हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू आपका कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। बच्चों, हमने लास्ट के 2 लेक्चर में स्टडी की कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसके क्या लाभ हैं और इसमें कैसे हम अपने सर्वांगीण विकास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। बच्चों, शिक्षक की भूमिका सिर्फ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ही नहीं होती है। आप लोग भली भांति जानते हैं शिक्षक की एक विद्यालय में और समाज में क्या स्थिति है। टीचर इज़ नोन एज द बिल्डर ऑफ द नेशन। शिक्षक को हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, शिक्षक में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए शिक्षक को समाज का निर्माता कहा जाता है। अब देखिए, इसमें पहली क्या भूमिकाएं हैं, इसमें सिर्फ 3 बिंदु पर डिस्कस करेंगे बच्चों। मुख्य 3 बिंदु हैं जिसमें पहला बिंदु है शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। बिल्कुल सही बात बच्चों, शिक्षक में एक योजनाकार की भी विशेषता होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? शिक्षक में योजनाकार की विशेषता होती ही है। इससे क्या होता है, अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, शिक्षक को एक प्लानर के तौर पर हम लोग देखते हैं कि शिक्षक को एक प्लानर भी होना चाहिए। वो कैसे? जैसे माना हम इन क्रियाओं का आयोजन कर रहे हैं, हमें माना रैली निकालनी है, तो जब हमें रैली निकालनी होती है तो ये चीज़ हमें पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। एक शिक्षक को पहले ही सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि रैली कितने टाइम निकालनी है, कितने बजे यहाँ से निकलना है, कहाँ को रैली घूमती हुई जाएगी, कहाँ तक जाएगी और क्या क्या बातें हमको कहनी है, क्या क्या स्लोगन्स हमको कहने हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है, रैली कहाँ से होते हुए जाएगी, कहाँ से वापस आएगी। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले हम प्लानिंग करते ही हैं। तो इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए। सारी चीज़ों की योजनाएं पहले ही बना लेनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब दूसरा बिंदु है, इसमें शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दे। बिल्कुल ठीक बात बच्चों, शिक्षक जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षक में एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है मैं मानता हूँ वो होती है इम्पार्शलिटी। यानी कि किसी के साथ शिक्षक भेदभाव नहीं करता है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। और ये विशेषता अगर किसी शिक्षक के अंदर नहीं है तो समझो वो शिक्षक नहीं है। इसलिए शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना करना। तो इन जो पाठ्यक्रम क्रियाएं होती हैं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, इनके आयोजन में या फिर इनकी जो गतिविधियां होती हैं, इनका प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दें। ऐसा ना हो कि शिक्षक ने जो उसके खास बच्चे हैं सिर्फ उनको ही अवसर दिया या फिर कुछ बच्चों को अवसर मिल पाया, सारे बच्चों को अवसर नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग सारे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। माना कोई बच्चा अगर डांस अच्छा कर लेता है, सिंगिंग अच्छी कर लेता है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उन बच्चों को या फिर उस बच्चे को जो अच्छा डांस कर लेता है, अच्छा सिंगिंग कर लेता है, उस बच्चे को अगर अवसर नहीं मिल पाता है या टीचर उस बच्चे को अवसर नहीं देता है तो फिर उस बच्चे का जो टैलेंट है वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चे को टैलेंट शो करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि अगर उस बच्चे को अवसर ना दिया जाए तो वो प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्या है, अधिक से अधिक बच्चे को, सारे बच्चों को लगभग शिक्षक द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों, लास्ट और 3rd नंबर का इसका भूमिका है शिक्षक की। शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्रों को इसके बारे में
अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बिल्कुल ठीक बात बच्चों ये कही गई यहाँ पर। शिक्षक को एक अच्छा आयोजक भी होना चाहिए। शिक्षक के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों। उसको क्या है, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्यक्रम को करता है, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराता है, प्रतियोगिता कराता है, खेल कराता है, स्काउट गाइड का कैंप लगाता है, एनसीसी, एनएसएस, इतने सारे इत्यादि प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, शिक्षक को एक अच्छा आयोजक भी होना चाहिए, जिससे वो जो भी कार्यक्रम कर रहा है उसका आयोजन, उसका प्रबंधन सही प्रकार से किया जा सके और सही टाइम से किया जा सके, जिससे क्या है, बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षक ने सारा भार तो ले लिया, लेकिन उसका दायित्व वो सही तरह से नहीं कर पा रहा है, निर्वहन, अपने दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है। इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक अच्छा आयोजक होना चाहिए। जो कार्यक्रम वो करा रहा है उसमें किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, और वो सही समय पे सही प्रकार से आयोजन उन चीज़ों का हो जाना चाहिए। बच्चों ये तो था पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। अब हम बात करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार। देखिए बच्चों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है, पीडीएफ भेज दी थी आपको। दो प्रकार की होती हैं, पहली इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं, दूसरी आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं। देखिए इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जिनको हम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंडोर यानी कि दरवाजे के अंदर रहकर उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कर सकें, वो आपकी इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। दरवाजे के अंदर, क्लासरूम के अंदर, विद्यालय के अंदर जो क्रियाएं की जाती है उनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं के पहला प्रकार, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं का पहला प्रकार इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। और बच्चों दूसरा है जो आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसा कि नाम से परिचित हो रहा है, दरवाजे के बाहर, यानी कि वो सारे आयोजन, वो सारी क्रियाएं जो हम दरवाजे के बाहर, यानी कि क्लासरूम के बाहर, ग्राउंड में इत्यादि जगह करते हैं, उनको कहते हैं आउटडोर। अब देखिए बच्चों, इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहला बच्चों, इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नाटक आ गया। जैसे हम नाटक करते हैं, प्ले करते हैं, वो इंडोर, यानी कि वो हम विद्यालय में रहकर कर सकते हैं। संगीत और नृत्य हम कर सकते हैं, और बच्चे करते भी हैं क्लासरूम में, सेमिनार हॉल में आदि जगह पर संगीत और नृत्य का कार्य बच्चे करते हैं। दूसरा आपका चित्रांकन हो गया, रंगाई हो गई, सजावट हो गई, और क्ले मॉडलिंग मतलब होता है बच्चों, क्ले मॉडलिंग मीन्स है जैसे जो मिट्टी होती है उससे बच्चे विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनाते हैं। और इसमें आपका प्राथमिक चिकित्सा हो गया, सिलाई, रंगोली, बुक बाइंडिंग मतलब हम बुकों को, जो हमारी बुक्स होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उनको बाइंड करना सिखाते हैं बच्चों को। और आपका कार्डबोर्ड का काम हो गया, कार्डबोर्ड का काम बच्चों को सिखाते हैं। आयोजन स्कूल पंचायत, यानी कि हम विद्यालय में क्या करते हैं, एक पंचायत का आयोजन करते हैं, उसमें सरपंच बुलाते हैं। जिस तरह से एक पंचायत होती है उसी तरह से एक स्कूल पंचायत का आयोजन किया जाता है। और बच्चों लास्ट नंबर है कला और शिल्प के बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडोर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा हमने बच्चों बताया था आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसा कि मैंने बताया था, नाम से परिचित हो रहा है, आउटडोर यानी कि दरवाजे के बाहर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, इसमें लगभग 17 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सामूहिक जो परेड होती है, हम लोग परेड में क्या होता है, बच्चे क्लासरूम के अंदर सामूहिक परेड नहीं कर सकते, इसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्कूल के बाहर जाना पड़ता है, तो वो आपकी सामूहिक परेड होती है। दूसरा योग के लिए आपके लिए खुला मैदान चाहिए होता है, योग करते हैं। और आपका सामूहिक ड्रिल होती है बच्चों, वो भी क्लासरूम में नहीं कर सकते, वो भी क्लासरूम के बाहर जाना पड़ता है, ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो वो सामूहिक ड्रिल इसमें आती है। और आपका व्यायाम एक्सरसाइज आपके आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में
आती है। साइकिल चलाना, साइकिल भी बच्चा नहीं चला सकता क्लास में। बागवानी, बागवानी भी बच्चा क्लास में नहीं कर सकता। बागवानी मतलब जो आपकी हम लोग पेड़ पौधे प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फुलवारी लगाते हैं, वो बागवानी के अंतर्गत आती है। दूसरा क्रिकेट, क्रिकेट बच्चा क्लासरूम में नहीं खेल सकता, इसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें क्या है अपने गेट के दरवाजे के बाहर जाना पड़ता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, पैदल यात्रा, पैदल यात्रा भी बच्चा क्लास में नहीं कर सकता। बच्चा क्लास में थोड़ी ना घूमता रहेगा, उसके लिए उसको पैदल चलने के लिए रोड चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इसलिए क्या है इसमें लंबी पैदल यात्रा भी आती है। सामूहिक प्रार्थना, असेंबली आप लोग जो प्रार्थना सुबह सुबह करते हो वो क्लासरूम में नहीं करते हो ना, बाहर ग्राउंड में जाकर करते हो, इसलिए वो आपकी आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती है। दूसरी आपकी जो सुबह की सभा हो गई, वही सुबह की जो सभा करते हैं वो भी हम बाहर करते हैं, आउटडोर। पड़ोस में समाज सेवा, और जब हम बच्चों समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करने के लिए हमें क्लासरूम में नहीं, क्लास के बाहर जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है। रिठौरा में हम लोग जाके कभी कभी ये काम करते हैं। और गांव सर्वेक्षण, इसमें क्या है किसी भी गांव का हम सर्वे करते हैं। तो बच्चों ये दो चीज़ें इसमें आती हैं, आउटडोर पाठ्य सहगामी क्रियाएँ और इनडोर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ। तो ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।